नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राजभोज में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कवर्धा को धर्मनगरी कहा जाता है और कवर्धा जिले के आसपास के वनांचल इलाके में जिस तरह की वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह का सामाजिक रहन सहन है, वहाँ की बहुसंख्यक सनातनी अनुसूचित जनजाति आबादी को कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ से इस तरह से भटकाया और भड़काया कि आज कवर्धा जिले के अनेक इलाकों में टकराव जैसे हालात निर्मित होते जा रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन कवर्धा के पंडरिया इलाके में कामटी गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर में माता दुर्गा की मूर्ति नई बिठाने की मांग करते हुए गोंडवाना पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग, जो कि खुद तो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं लेकिन खुद को सनातनी नहीं मानते हुए अजीबोगरीब दलील देते हुए इस प्राचीन मंदिर में माता की मूर्ति को विराजित होने से रोकने के लिए हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए। यहाँ तक पुलिस पर भी हमला कर दिया। इस मंदिर के पास लगी हुई प्री कास्ट की दीवार को भी तोड़ दिया। ऐसे हालात निर्मित हो गए कि स्थानीय पटेल समाज और अन्य समाज के लोगों ने मिलकर माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने से पूर्व नवरात्रि के अवसर पर जो पंडाल लगाया था उस पंडाल को भी उखाड़ फेंका। ये उपद्रव बीते कुछ सालों से अचानक इसलिए बढ़ा है क्योंकि सैकड़ों हजारों सालों से जो समाज सनातन पर आस्था रखता था, प्रकृति पूजन के साथ साथ भगवान शंकर और अन्य देवी देवताओं पर आस्था रखता था, उन्हें जब उस देवी की मूर्ति के पूजन पर ऐतराज होने लगा जिसकी सैकड़ों हजारों साल से परंपरा अनुसार पूजा की जाती थी, तो ऐसी पूजा को रोकने के लिए दंगे जैसे हालात निर्मित कर दिए गए। लगभग ऐसी स्थिति हो गई थी कि नवरात्र में कामटी गांव के बीचों बीच माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करना मुश्किल हो गया था। जब हंगामा ज्यादा बढ़ गया तो पुलिस मौके पर पहुंची। तहसीलदार और पुलिस ने गोंडवाना पार्टी से जुड़े हुए लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने और इसी हंगामे के दौरान पंडरिया के एसडीओपी भूपत सिंह धनेश्वरी का कॉलर तक पकड़ लिया। इसी झूमा झटकी के बीच एक गर्भवती महिला आरक्षक का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। जब पुलिस को लगा कि पानी सर से ऊपर चले गया तो पुलिस भी अपने पर आ गई। फौरन लाठी चार्ज किया गया जिसमें 33 से ज्यादा लोग घायल हो गए जिन्हें कुकदूर और पंडरिया के अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अब आप यही सोच रहे होंगे, जो लोग कुछ समय पहले देवी देवताओं पर आस्था रखते थे अचानक वो धर्म विरोधी क्यों हो गए। दरअसल उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भोले भाले आदिवासियों को गलत तरीके से कुछ बातें बताई गई, उन्हें भड़काया गया। कहीं कहीं बूढ़ा देव के नाम पर तो कहीं बड़ा देव के नाम पर उन्हें बताया गया कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करना है, आप सनातनी नहीं हो। दरअसल ऐसा करने और करवाने के पीछे कुछ राजनेताओं का हाथ है, कुछ राजनीतिक दलों का हाथ है जो जानबूझकर भोले भाले आदिवासियों और जनजाति लोगों को भड़काने और भटकाने का काम करते रहे, जिसकी परिणति ये रही कि ऐसे दंगे वाले हालात हो गए। अब जब इतना बड़ा हंगामा हो गया तो आप सोच रहे होंगे कि माता दुर्गा की मूर्ति वहां स्थापित हो पाई या नहीं। तो इस बारे में आपको कवर्धा के कलेक्टर गोपाल वर्मा और एसपी धनेन्द्र सिंह छवई की इन बातों पर गौर करना चाहिए। अभी गांव में शांति है और ये व्यवस्था बना दी गई है कि जो जैसे पहले से परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा अनुसार मूर्ति रखी जाती है। हाँ, पंडाल वहाँ स्थापित हो चुकी है और अभी पंडाल लग के देवी जी का स्थापना भी उसी पंडाल में होगी। वहाँ लगभग करीब 40 से 50 लोग तैनात हैं और हर 8 घंटे की ड्यूटी में लगा के 20-20 आदमी करीब तैनात हुए हैं और दशहरे तक वो तैनात रहे। तो एसपी साहब ने बता दिया कि पुलिस यदि अपने पर आ जाए तो मान मनोबल के साथ लाठी का प्रयोग कैसे किया जाता है, समझाया कैसे जाता है। समाज में भटके हुए लोगों को तो समझाया जा सकता है लेकिन जो समझने की कोशिश न करे तो पुलिस और प्रशासन की अपनी एक अलग व्यवस्था होती है। बदले हुए हालात में छत्तीसगढ़ में जिस तरह की राजनीति चल रही है, वहाँ प्रशासन तंत्र किस तरह से सख्ती से काम करता है, कैसे हालात बदले हुए हैं, ये आप गहराई से समझ रहे होंगे। कवर्धा जिले के पंडरिया
कनरिया की कामटी की एक अकेली घटना नहीं है, ये उदाहरण मात्र है। हमें गहराई से समझना होगा कि आखिर समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं, लोगों को आपस में अलग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। राष्ट्रपति आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्र ही सर्वोपरि। तो अभी के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी किसी बड़े खुलासे के साथ, एक बड़ी खबर के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार।